जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 126 से लेकर 130 तक के सेट का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी और NTPC CBT 1 का पूरा पेपर हम लोग पढ़ चुके होंगे। अगर आपने उन सभी पेपर को नहीं देखा है, यानी इससे पहले जो 125 सेट का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। इससे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर इन सभी पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग ओनली जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह ऑफिशियल पेपर है और सेम टू सेम यही पेपर आया हुआ था पिछले एग्ज़ाम में। तो इस पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। ये कंप्यूटर का प्रश्न है। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिलिकॉन एक उपधातु है। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। तो हरा पौधा एक जैविक घटक है, ये अजैविक घटक नहीं है, जबकि जल, सूर्य का प्रकाश, मृदा ये अजैविक घटक हैं। सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आदित्य L1। आनंद वांछनीय है, इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हर कोई आनंद की इच्छा रखता है। ये रीजनिंग का प्रश्न है। किसी चट्टान में नतबलन को क्या कहा जाता है। तो किसी चट्टान में नतबलन को अभिनति कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो गगन भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में होंगे। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। 2018 में निपा संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केरल में। 2018 में निपा संक्रमण केरल में फैला था। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 7E परियोजना है शिक्षा से। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में
शामिल नहीं है? तो सरीसृप अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू यानी TOP की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ऑपरेशन ग्रीन्स टमाटो, ओनियन, पोटैटो। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बोगीबील ब्रिज। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अभिधर्मकोश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? तो DHCP का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बेरिंग जलडमरूमध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग जलडमरूमध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बेरिंग जलडमरूमध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिक का लेखक है शूद्रक। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो कोठारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, जबकि राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और पंछी आयोग ये सभी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक का लेखक है प्लेटो। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, जो भारत का 29वां राज्य बना था। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जॉर्ज लेमिंतर। बिग बैंग थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉर्ज लेमिंतर ने प्रतिपादित किया था। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो OECD का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली से संबंधित है, और बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दिए थे। और 1931 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, और उन्हीं कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनपुट डिवाइस। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो NK सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग NK सिंह हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश, तो ये सभी वंश एक ही हैं। तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1206 ईस्वी में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये गौरी का गुलाम था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और एकमात्र ये महिला शासिका बनी भारत की। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अप्सरा। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है अप्सरा। भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है, जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाइसिस। निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों
को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड हॉर्डिंग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1991 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केरल में विधान परिषद नहीं है। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरु रज्जु। सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक निष्ठावान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त कथनों का पालन करता है? ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो सभी मतदाता निष्ठावान हैं। अगला प्रश्न है अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है। तो एक सेट समाप्त हुआ, यानी 126वां सेट समाप्त हुआ। अब 127वां सेट की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, और अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आपको अभी लग रहा है कि ये फालतू का चीज़ है तो अभी तुरंत ये चैनल छोड़ कर जा सकते हैं। जहां आपको अच्छा लगता है वहां से आप पढ़िए, समय को बर्बाद मत कीजिए। तो चलिए नया सेट को देखते हैं, यानी 127वां सेट। और यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, वनडे एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में लगभग एक ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो जनरल अवेयरनेस के एक ही प्रश्न होते हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर होता है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम में आपको लाभदायक सिद्ध हो सकती है। यूपीएसआई में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, बिहार एसआई में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह 30 जनवरी 2021 का पेपर है, और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यह NTPC CBT 1 का पेपर है, जैसा कि आपको मालूम है। तो पहला प्रश्न है 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 14। 1969 में सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर। अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है शुद्ध कार्बन को। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1918 ईस्वी। बारदोली सत्याग्रह, जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण, किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1954 ईस्वी से। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंगत है? मूंग, मटर, मक्का, राजमा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मक्का, क्योंकि सभी दलहन फसलें हैं, जबकि मक्का एक अनाज है। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूनेस्को। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो NH15 राजस्थान के
अधिकांश भाग को कवर करता है। भारत का संविधान किस वर्ष से लागू हुआ था? तो 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 50 वाट। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निकोलस मादुरो। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अभी फिलहाल बदला हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो हीरा एक कार्बन का अपरूप है, जबकि चाक, संगमरमर, जिप्सम ये कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट और एक है फुलेरीन, ये तीनों कार्बन के ही अपरूप हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों को द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाजरा। बाजरा एक सूखा सहिष्णु फसल है। अगला प्रश्न है, 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 51। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस के द्वारा इंडिया गेट का डिज़ाइन किया गया था। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का शब्द का चयन करना है। अनुच्छेद, प्रश्नावा, अध्यादेश, अनुसूची। तो अध्यादेश ये अलग हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा पूरा करवाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधी समझौते पर आगे बढ़ने की सफलता हासिल हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1987। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चलन नहीं होता है? तो एल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चलन नहीं होता है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2009 से 2010 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो गंडक नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है। पहल योजना किससे संबंधित है? तो LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से पहल योजना संबंधित है। महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोफिया केनिन। सोफिया केनिन के द्वारा महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस खिताब जीता। 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिंधु नदी को। भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2001 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तारपा उत्सव दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबला में चौथा स्थान प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रोम ओलंपिक खेल। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1964 ईस्वी में। कुत्ते का जो संबंध फेफड़े से है मछली का वही संबंध गलफड़े से होगा, क्योंकि कुत्ता फेफड़ा से सांस लेता है तो मछली गलफड़ा से सांस लेगा।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो बोरॉन का उपयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है, जबकि भारी जल ग्रेफाइट और जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा H5N1 वायरस। चित्रकारी का तुलिका से वही संबंध है जो पत्र का डैश से है, तो पत्र का कलम से होगा। अगला प्रश्न है शिमला मिर्च, बैगन और आलू भिंडी समान है और अलग है, तो अलग को चुना है, तो आलू अलग हो जाएगा। तो 127वां भी सेट समाप्त होता है। अब 128वें सेट की ओर बढ़ते हैं। अगर आप जिस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी भी कर सकते हैं, करिए लीजिए। और 28वां सेट की ओर बढ़ने से पहले आप विनती है आपसे कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी देख पाएंगे, उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला और यह 30 जनवरी 2021 का पेपर है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा खोल। वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि शहनाई, सेल्सोफोन और तुरही ये सभी वाइन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। दमन और दीप का जो संबंध दमन से है, अंडमान निकोबार का संबंध होगा पोर्ट ब्लेयर से। दमन और दीप की राजधानी दमन है, तो अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होगा। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ओडिशा में। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार ओडिशा में पाए जाते हैं। चंद्रयान फर्स्ट को डैश का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-C11 को का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को। महात्मा गांधी डैश में चंपारण आए थे? तो 1917 में। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। डैश सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऋग्वेद। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। IBRD और IDA डैश के अंग हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विश्व बैंक की। IBRD और IDA विश्व बैंक के अंग हैं। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डैश में किए गए हैं? तो तीसरी अनुसूची में। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु शिखर का नाम है। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिंधु और कान्होनी। अगला प्रश्न है सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम कार्यरत थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 249। मॉस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अभ्रक के अयस्क हैं। जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश से प्रेरित था? जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश से प्रेरित था? तो झुंझुनू के खेतरी महल से।
2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए इनमें से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया था? तो डेविड मालपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओडिशा। मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5। भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन। भारत के सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 108। विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कोरल सागर में। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लेबर पार्टी। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित साइखोम मीराबाई चानू एक डैश हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारोत्तोलक। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत तूतिया वाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। जिंक सल्फेट ये हो गया। अगला प्रश्न है वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है डैश कहलाता है? तो अवतल लेंस कहलाता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने मार्च 2020 में 86वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सौराष्ट्र। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कलकत्ता में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो वाशिंगटन DC USA में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2%। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ज्वालामुखी पर्वत। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा PV नरसिम्हा राव। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ज्योग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा रंग 2 प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नीला। 1024 मेगाबाइट डैश के बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 गीगाबाइट यानी GB के बराबर। भारत में इनमें से कौन सा संगठन RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अंधकार का जो संबंध प्रकाश से है उसी प्रकार प्यास का संबंध पानी से होगा। सऊदी अरब का जो संबंध राजतंत्र है उसी प्रकार भारत का संबंध लोकतंत्र से होगा।
तो 128वां सेट समाप्त होता है। अब 129वां सेट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 129वां सेट। एक 129वां सेट की ओर बढ़ते हैं और 129वां सेट हमें है 31 जनवरी 2021 का पेपर है और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य नाभिकीय सहयोग को मजबूत करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध विकास गतिविधियों का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए 6 मार्च 2019 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को निगमित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इसरो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संघीय। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हृदय और मस्तिष्क। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 263। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजेश्वर राव। उस भारतीय कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिसे सुप्रतिष्ठित USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा N चंद्रशेखरन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश की अवधि के दौरान 5 GSLV उड़ानों युक्त GSLV चरण 4 कार्यक्रमों को जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2021 से 2024। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2019 में आयोजित 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की मेज़बानी की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिलोंग। निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधों की आवश्यकता के अनुसार अंतरिक्ष ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क के अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फायरवॉल। पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? तो जीएसटी अरविंद सुब्रमण्यम से संबंधित हैं। इनमें से किस बल्लेबाज ने IPL में सबसे तेज 5000 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डेविड वार्नर। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। यूनेस्को ने डैश को 2020 के लिए विश्व की वास्तुशिल्प राजधानी के रूप में नामित किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रियो डी जेनेरियो। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य
गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल से। 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पर इनमें से किस अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वच्छ भारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका आंसर होगा 1930। आयरे कोटे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जुलाई 1781। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 12। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। नीला, हरा, गुलाबी, पीला। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुलाबी। उस शब्द का चयन करो जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो मिर्च, जीरा, शिमला मिर्च, इलायची में इससे होगा शिमला मिर्च। 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केरल, हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान टैग प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ईरोड। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साइबर लॉ। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। राजीव महर्षि को 2020 से 2023 तक की अवधि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा WHO। इनमें से कौन सा भारतीय शहर मार्शल द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2019 में सर्वाधिक सुरक्षित शहरों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चेन्नई। जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिसर को ले कॉर्बुजियर के वास्तुशिल्प कार्य के अनुलेखन के तहत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चंडीगढ़। इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाइट्रोजन। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मसूलीपट्टनम। इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विराट कोहली। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वस्तु एवं सेवा कर। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंटरप्रेटर। उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली मेट्रो। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एड्रेनालाइन। इनमें से किसके द्वारा जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में पिछले 4 वर्षों के दौरान समुद्री स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि और भूमि और समुद्र के ताप में अत्यधिक वृद्धि का खुलासा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा आने देश लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो एल्युमिनियम, कॉपर, क्लोरीन, जिंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्लोरीन एक अधातु है जबकि सभी धातु हैं। फ्रिज का जो संबंध ठंडा से है तो उसी प्रकार गीजर का संबंध गर्म से होगा। तो 129वां सेट भी समाप्त होता है। अब 130वां सेट की ओर बढ़ते हैं यानी अंतिमवां सेट, और यह 31 जनवरी 2021 का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सूर्य का प्रकाश। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सामवेद। कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो 2061 में दिखाई देगा। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संसद भवन से। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं? तो USA में एक से अधिक यामोत्तर रेखाएं। रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। खरगोश का जो संबंध बिल से है उसी प्रकार गौरैया का संबंध घोंसला से होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है? तो पारा धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार द्विती चंद जो कि 100 मीटर महिला स्प्रिंट प्रतियोगिता की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी है ने 10 सेकंड में रेस पूरी की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 11.22। FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा डैश के साथ जुड़ी है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। धालु डैश का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? तो गोवा का। धालु गोवा का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय में कितने घंटे का पहले होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 घंटे। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो आयरन फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? तो हरिद्वार में। 2021 में महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होगा। अगला प्रश्न है मार्च 2017 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे की रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 67,368 किलोमीटर। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट यास को स्पेसक्राफ्ट के संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया। तो 29 अगस्त 2009। हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। जियो, वोडाफोन, एयरटेल, अमेजन में कौन अलग है? तो अमेजन अलग है। दिसंबर 2020 में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टीव स्मिथ।
निम्न में से किस अभिनेता को आरबीआई के जन जागरूक अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमिताभ बच्चन। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जयमंडल। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिवदास मीना। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? 1767 ईस्वी में। खजुराहो का भव्य मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। कंप्यूटर में रैम डैश में होती है? तो कंप्यूटर में रैम मदरबोर्ड में होती है। दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का नाम बताइए? तो दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं भारत। सैन्य पनडुब्बियों में प्रयुक्त किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो परिदर्शी का प्रयोग किया जाता है, यानी पेरिस्कोप का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता के सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 जुलाई 2015 को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो क्लोरीन गैस। यदि नदी के पानी का पीएच मान डैश हो तो उसके पानी अम्लीय अवशिष्ट प्रदूषित माना जाता है? 7 से कम। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो विधान परिषद भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा विधान परिषद का हिस्सा है। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंस। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। कृतज्ञता, धैर्य, ईमानदारी और लोभ में अलग कौन है? तो लोभ अलग है। तो यह सेट यहीं समाप्त होता है, यानी कुल मिलाकर हम लोग 30 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अब जो एक नया वीडियो आएगा उसमें 31 से लेकर लास्ट तक समाप्त होगा। तो अगला सेट भी देखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और जितना संभव हो सके उतना आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप भी खुद सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छा ख़राब कुछ भी लिखा कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे आगे किस तरह से मेहनत करना चाहिए, किस तरह से आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो हम बोल रहे हैं 649 मात्र सब्सक्राइबर हैं और लगभग पूरा सेट भी समाप्त हो गया है। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर लें। फ्री में क्यों देखते हैं? रुपया तो हम नहीं मांग रहे हैं, बस ये करें सब्सक्राइब करने के लिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर पुराइए भाई, तो हम और आगे आपके लिए मेहनत करेंगे। और एक बात जान लीजिए कि अगर 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पुर जाएगा उस दिन के बाद से हम अधिक से अधिक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एक दिन में 2-3 भी आ सकती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए। और आप भी चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से मेहनत करें तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।